वेलकम टू क्लासरूम इंजन। तो यहाँ पर हम लोग एक केस लॉ सीरीज है। एक केस लॉ सीरीज है जहाँ पर हम केस लॉस इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, नॉट विद द कंसेप्ट बट सेपरेटली। उसका फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, हम लोग डिसीजन डिस्कस करेंगे, रेशन ऑफ द डिसीजन डिस्कस करेंगे, और जो प्रिंसिपल्स वहाँ पर हेल्थ है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक केस लॉ आपके एग्जाम में आ गया तो आप इस केस लॉ को कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका यूटिलाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ एसवी वर्सेस वाइट जो केस लॉ है 1703 का, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर वहाँ पर किसी कोई क्वेश्चन आए रिलेटिंग टू यूबीजस सीवी रेमेडियम। एमसीक्यू भी हो सकता है केस लॉ के ऊपर, और इंजुरियस इंडेमनो के कंसेप्ट में भी ये इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस ए केस लॉ इम्पॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर ये हेल्प किया गया कि प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट में एप्लीकेबल नहीं है। तो ए 3 एरिया में एक केस लॉ आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपकी एग्जाम में आया तो। और एक बहुत ही ज़्यादा लीडिंग केस लॉ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस लॉ को डिस्कस करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम लोग कंसेप्ट जब मतलब टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके साथ केस लॉ हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो पे मैं सीरीज आफ्टर सीरीज केस लॉ की वीडियोस अपलोड करते जाऊंगी जहाँ पर हम लोग सिर्फ केस लॉ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद एसवी वर्सेस वाइट। पहले बात तो है कि जहाँ पर ये ईयर के बाद आती है तो फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है 1703 इज द ईयर। ठीक है, नाउ आपके लिए साइटेशन याद रखना बहुत मुश्किल होगा अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है मेंस का जब आंसर राइटिंग करेंगे तो साइटेशन याद रखना जरूरी है या नहीं। देखिए, साइटेशन याद रखना अच्छी बात है, लेकिन साइटेशन इतना केस के याद रखना तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि जुडिशरी के ना हमें 2000 प्लस हमको सेक्शंस याद रखनी पड़ेगी। सेक्शन चलो, सब सेक्शन तो अलग बात है। उसके बाद केस तो 1500 प्लस याद रखनी पड़ेगी, तो ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। उससे तो अच्छा है आप ईयर याद रख लीजिए, वही काफ़ी है। और ये ईयर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ईयर कौन सा ईयर है, कौन जज है इस केस में, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर लेट्स डिस्कस अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस एसवी वर्सेस वाइट को एक्सप्लेन करती हूँ इसका फैक्ट्स। पहली बात तो यहाँ पर 2 लोग हैं, ए है एसवी, मिस्टर एसवी, ए है वाइट। वाइट कौन है? रिटर्निंग ऑफिसर है। तो मिस्टर एसवी एक क्वालिफाइड वोटर है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। तो फिर बीइंग ए क्वालिफाइड वोटर वो वोट देने गए थे। ठीक है, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर था उन्होंने मिस्टर एसबी को अनलॉफुली वोट देने से प्रिवेंट किया। ठीक है, प्रिवेंट किया। लेकिन जो कैंडिडेट जिसके लिए मिस्टर एसवी वोट देने के लिए गए थे वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत गए। तो फिर उन कैंडिडेट का मिस्टर एसवी की एक वोट से कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, वो हारे नहीं, वो जीत गए। तो फिर इसमें इंजरी तो कुछ भी नहीं है, लॉस तो कुछ भी नहीं है, नो हार्म इज देयर, राइट। तो फिर क्यों इसके लिए मतलब एसबी ने श्री किया? पहली बात तो है कि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट है, और वो एक राइट है रिस्पेक्टिव ऑफ। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्शनेबल एंड एक्शनेबल पर्सी। लॉ ऑफ टॉर्ट में एक्शनेबल ये है जहाँ पर स्पेशल डैमेज की प्रूफ करने की ज़रूरत है, एक्शनेबल पर्सी है जहाँ पर स्पेशल डैमेज की प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे कि मैंने पहले बोला था इस केस को कहाँ कहाँ आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, तो फिर यूबीजस रेमेडियम इस केस का प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल है यूबीजस रेमेडियम, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। तो फिर अगर इस मैगजीन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो फिर वहाँ पर कर सकते हैं। इंजुरियस इंडेमनो के लिए एसवी वर्सेस वाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, और इसका जो इंडियन वर्जन है वो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK। जो केस हम लोग एक केस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले बार तो हमने केस लॉ की सीरीज स्टार्ट किया है, तो फिर ये सब केस लॉ भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ JNK। और उसके बाद और एक केस है जो प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? पार्टी 1 है, पार्टी 2 है, पार्टी 3 है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? 2 पार्टी के बीच में होता है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, एक स्ट्रेंजर है। ठीक है,
एक स्ट्रेंजर है ना। क्या स्ट्रेंजर दोनों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, जूस इन पर्सनम, मतलब प्राइवेट राइट्स को लेके डील करते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रेंजर किसी को सुई नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में वो बात प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं है। एसवी वर्सेस वाइट तो इंपॉर्टेंट केस है, बट इसका एक लीडिंग केस है जिसको बोलते हैं डनुंगी वर्सेस स्टीवनसन। मैं वो केस भी आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। ए वाला केस है प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड। ए वाला केस कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ए केस एप्लीकेबल होगा नेग्लिजेंस और प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अगर कुछ हो तो वहाँ पर भी एक केस एप्लीकेबल होगा। तो फिर हम लोगों को केस का फैक्ट जानना है, उसका डिसीजन जानना है, रीजन ऑफ द डिसीजन जानना है, उसका प्रिंसिपल जानना है, और उसके बाद हमको जानना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है यूटिलिटी। कहाँ पर हम इस लीडिंग केस को यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ पर हम इस केस को लिख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग एसवी वर्सेस वाइट इस केस में हमने डिस्कस किया एसवी वर्सेस वाइट। उसके बाद वाले जो केस में हम लोग डिस्कस करेंगे रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डनुंगी वर्सेस स्टीवनसन, और वैसे ही हम लोग पूरी की पूरी सीरीज अपलोड करेंगे। तो फिर ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, मैंने शॉर्ट ही अपलोड किया है। आपको 5 से 7-8 मिनट में आपका एक केस लो अगर हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा, वो भी लीडिंग केस लो का, तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है ना। कम टाइम में आपने जस्ट स्क्रॉल किया, आपने केस लो देखा, रिवीजन हो गया, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो फिर अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो ऑब्वियसली लेकिन प्रिज्म आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ का इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेबसाइट भी है, इसको भी फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम लोग आएंगे दूसरे एक वीडियो को लेके, ठीक है।